बाटी चोखा दिवस के रूप में याद किया जाएगा 25 फरवरी। हजारों साल बाद भी इसका स्वाद बरकरार रहे, इसके लिए बनाया गया टाइम कैप्सूल। वाराणसी में काशी की पहचान सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं, अपितु यह तो अपने खान पान के लिए भी जानी जाती है। खान पान के इसी निराले स्वाद में एक अनूठा स्वाद इसके बाटी चोखा का भी है। शुद्ध और देसी भोजन बाटी चोखा की इसी खास स्वाद को लोगों की जुबान तक पहुंचाने का जतन किया बाटी चोखा रेस्टोरेंट ने। 25 साल पहले आज ही के दिन यानी 25 फरवरी को तेलियावाला बाग के बाटी चोखा रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई थी। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए बाटी चोखा रेस्टोरेंट परिवार इस 25 फरवरी को बाटी चोखा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। इस तरह से 25 फरवरी सिर्फ बाटी चोखा रेस्टोरेंट का स्थापना ही नहीं बल्कि बाटी चोखा दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होने के बावजूद बाटी चोखा को गरीबों के भोजन की ही मान्यता थी। यह व्यंजन बाजार में सिर्फ ठेलों, खोमचों तथा सीमित तक ही रहा था। रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटलों के बदलते तौर में इसे वहां स्थान नहीं मिला, जबकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और दूसरे देश से आए हुए चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज जैसे कई तरीके के व्यंजन को इन रेस्टोरेंट और होटल में बड़ी जगह मिली। यह बात बनारस के कुछ लोगों को बेहद खलती थी और आपस में चर्चा भी करते थे, लेकिन इससे चुनौती लेने का ताकत कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि यह एक बड़ा जोखिम भरा काम था। लेकिन सन 1997 में बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के इस पौष्टिक बाटी चोखा का स्वाद को बड़े ही फलक तथा ले जाने का बीड़ा एक शख्स ने उठाया, जिसका नाम सिद्धार्थ दुबे था। इसके लिए सिद्धार्थ दुबे ने तेलियाबाग में एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम बाटी चोखा रखा। शुरुआती दिनों में इसमें कई तरीके के चैलेंजेस आए। बहुत ही से परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ आते थे, जिसमें बड़े बुजुर्गों को तो बाटी चोखा का स्वाद पसंद था, लेकिन बच्चे चाउमीन, मोमोज और चिली पनीर जैसे व्यंजनों की डिमांड करते थे। अपने सिद्धांतों से बंधा बाटी चोखा रेस्टोरेंट उन बच्चों की इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे, तो पूरा परिवार रेस्टोरेंट से चला जाता था। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से लेकर परिचित मित्र सभी कहते थे कि कम से कम बच्चों के लिए तो पाश्चात्य खान पान के मेल को रख लेना चाहिए, लेकिन उनके मन में तो अपने बाटी चोखा का स्वाद को ही बड़े फलक तक ले जाने का जज्बा और जुनून था। लिहाजा हर तरीके के सलाह और नुकसान को दरकिनार करते हुए अपने मिशन में जुटे रहे। वह कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और बाटी चोखा रेस्टोरेंट का पूरी शिद्दत के साथ उछाला गया। इरादों का यह पत्थर एक दिन स्वाद के आसमान में सुराख कर ही दिया और देखते ही देखते बाटी चोखा रेस्टोरेंट में परोसो जाने वाले पारंपरिक स्वाद बच्चे, बूढ़े और सभी बड़े लोग की ज़बान पर चढ़ गया और यह स्वाद हर परवान पर चढ़कर बोलने लगा। तो बनारस से निकलकर देश के कई शहरों में इसकी शाखाएं खुलने लगी, जो इसकी सफलता की कहानी बयां कर देती हैं। लेकिन इसे फलक तक ले जाने का सफ़र तब शुरू हुआ जब लोगों ने इसका अनुसरण या यूँ कहिए नकल करना शुरू किया। आज यह कहते हैं कि बेहद प्रसन्नता होती है कि बाटी चोखा रेस्टोरेंट के नाम और उसके साथ सजा कर नकली कर दर्जनों रेस्टोरेंट अलग अलग ज़िले में खुल चुके हैं और यही बात साबित करते हैं कि ठेलों पर बिकने वाला यह स्वाद आज अपनी गुणवत्ता की वजह से बड़े बड़े रेस्टोरेंट के साथ 5 स्टार होटल की भी एक की तरह से एक बड़ा मजबूत बन चुका है। नमस्कार, मैं रविंद्र गुप्ता, दीक्षा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाराणसी के तेलियाबाग क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठित बाटी चोखा रेस्टोरेंट में। आपको बता दें, बाटी चोखा रेस्टोरेंट का आज 25वां वर्ष पूर्ण होने पर एक बड़ा ही जश्न का माहौल बना हुआ है। दाईं तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा भव्य सजावट किया गया है। बाटी चोखा रेस्टोरेंट को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बनाई गई है और बहुत सारे तरह के सिग्नेचरिंग किए जा रहे हैं। बच्चे क्राफ्ट कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम कैप्सूल भी बनाया गया है जिसमें लोग अपनी यादों को, अपनी बातों को समेट रहे हैं। ऐसा मानना है कि ये 300 साल बाद इसको निकाला जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट के ऑनर विक्रांत दुबे जी। तो आइए हम जानते हैं विक्रांत जी से कि क्या आज 25वां साल है, तो क्या किया है आपके द्वारा किया जा रहा है। विक्रांत जी, बाटी चोखा रेस्टोरेंट के 25 साल पूरे होने पर आपको बहुत सारी बधाई। और क्या खास किया आपने आज? देखिए, आज हम लोग जो है
बाटी चोखा रेस्टोरेंट का ये 25वीं वर्षगांठ है। तो चूँकि ये बहुत ही धीरे धीरे लोगों के बीच आने वाला भोजन है, कह सकते हैं कि पहले ये खाना जो है या घर के बाहर ही बनता, सड़क पर दिखता था तो दिखता था। तो 25 साल पहले दोस्तों ने तय किया कि एक ये जो हमारा खाना है पूर्वांचल और बिहार से सटे जिलों का, इसको उसकी जो असल पहचान है वो मिलनी चाहिए। तो एक इसको मुहिम बनाया गया और मुहिम बनाने के बाद मैं इसका ओनर नहीं हूँ, जो लोग हैं उनसे परिचय करा रहे हैं आपका हम, ये दिवाकर पांडे जी हैं। इन लोगों ने इसे फिर मूर्त रूप। आइए अब बात करते हैं दिवाकर जी, ये अपने ठाट बनारसी ठाट को लेकर काफ़ी फेमस है और बिहार और यूपी बिहार के बॉर्डर को छूता है ये एरिया। और बाटी चोखा रेस्टोरेंट की आज 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, दूर दूर से लोग आए हैं, क्या विशेष उनके लिए है आज? उनके लिए एक विशेष जो बाटी चोखा के बारे में बताना चाहूँगा, वो हम 25 सालों में ऐसे जो है प्लेटफार्म के बाटी चोखा को लाए जो कि ठेले और पहुँचों पे मिलता था, और हम इसको रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट में ला करके लोगों को ये बताने का प्रयास किए हैं कि ये बाटी चोखा सेहत के साथ साथ जो है आपके लिए एक स्वाद और एक व्यवस्थित जगह पे हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बात की जाए यहाँ पे टाइम कैप्सूल भी रखा गया है, तो टाइम कैप्सूल का क्या उद्देश्य लगाकर इसको बनाकर बनाया? मतलब ये है कि हम 25 सालों में जो शपथ तय किए हैं अब तक, अपने बारे में जो भी लोग जानते हैं वो अपने जो है विचारों से अवगत कराने को। जैसा कि आपने देखा और सुना, मेरे साथ मौजूद हैं विकास जी, और आपको बता दें कि यहाँ बनारसी ठाट के साथ लोगों को बैठाकर टेबल पे कुर्सी पे नहीं, उनको ज़मीन पर बैठाकर शुद्ध बनारसी ठाट के अनुसार उनको बाटी चोखा परोसा जाता है। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से बनारसी नहीं अन्य जिलों से भी लोग यहाँ आए हुए हैं और पूरी मस्ती के साथ यहाँ पे 25वां सालगिरह मनाया जा रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ रविंद्र गुप्ता, दीक्षा।